नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कारण था कि मैं हो गया था टकला और मुझे वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टेंस के जितने सेंटेंस है उसको बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं। तो प्लीज आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। और दोस्तों, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वाक्य है तुम फिर कब आओगे। दोस्तों, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में गा, गी और गे आए, ये फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। तो दोस्तों, चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले इसका जो फॉर्मूला है एक नज़र हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है WH, और WH के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो WH है कब, जिसका इंग्लिश होता है व्हेन, और दोस्तों यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, और दोस्तों यहाँ पर है सब्जेक्ट यू, और यू के बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर कम, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अगेन। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ व्हेन विल यू कम अगेन। व्हेन विल यू कम अगेन मतलब तुम फिर कब आओगे। तुम क्या कह रहे हो। दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो वाक्य है तुम क्या कह रहे हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट आर यू सेइंग। व्हाट आर यू सेइंग मतलब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक मतलब तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम्हें मेरा खत कब मिला। दोस्तों, ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा की ध्वनि या फिर स्वर सुनाई दे, वो पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फॉर्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले आता है WH, और WH के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर है WH है कब, तो इसका इंग्लिश होता है व्हेन, और उसके बाद आएगा डिड, और डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, उसके बाद आएगा वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है गेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है माई लेटर। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ व्हेन डिड यू गेट माई लेटर। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर मतलब तुम्हें मेरा खत कब मिला। खुशी कब दूध पीती है। दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो चलो दोस्तों, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है खुशी कब दूध पीती है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन डज खुशी ड्रिंक मिल्क। व्हेन डज खुशी ड्रिंक मिल्क मतलब खुशी कब दूध पीती है। नाश्ते के लिए क्या है। हम किसी से पूछते हैं ना नाश्ते में क्या है, या फिर नाश्ते के लिए क्या है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते के लिए क्या है। तुम अब क्या करोगे। दोस्तों, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है वाक्य के अंत में गा, गी और गे आए, ये फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है
तुम अब क्या करोगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट विल यू डू नाउ। व्हाट विल यू डू नाउ मतलब तुम अब क्या करोगे। तुम कब सोते हो, दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है आए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले इसका जो फॉर्मूला है वो तो हमें पता है, चलो एक नया देख लेते हैं। सबसे पहले आता है WH, और WH के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम कब सोते हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन डू यू स्लीप। व्हेन डू यू स्लीप मतलब तुम कब सोते हो। आपकी क्या राय है, हम कभी कभी किसी अपने दोस्त से पूछते ना तुम्हारी राय क्या है, आपकी राय क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर ओपिनियन। व्हाट इज योर ओपिनियन मतलब तुम्हारी राय क्या है, आपकी राय क्या है। उसने तुम्हें क्या बताया, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है उसने तुम्हें क्या बताया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट डिड ही टेल यू। व्हाट डिड ही टेल यू मतलब उसने तुम्हें क्या बताया। आप कब नहाते हो, दोस्तों ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन डू यू टेक अ बाथ। व्हेन डू यू टेक अ बाथ मतलब आप कब नहाते हो। उसके पास क्या है, कभी कभी हम अपने दोस्तों बोलते हैं अरे उसके पास क्या है, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट डज ही हैव। व्हाट डज ही हैव मतलब उसके पास क्या है। तुम कब पढ़ रहे थे, दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम कब पढ़ रहे थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन वर यू रीडिंग। व्हेन वर यू रीडिंग मतलब तुम कब पढ़ रहे थे। तुम कब जलपान करते हो या फिर तुम कब नाश्ता करते हो, दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट मतलब तुम अपना नाश्ता कब करते हो या फिर तुम कब जलपान करते हो। तुम्हारे पास क्या है, दोस्तों हम अपनी रोजाना में कभी हम किसी से पूछते हैं ना तुम्हारे पास क्या है, इसी को हम इंग्लिश में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव मतलब तुम्हारे पास क्या है। बच्चे कब आए हैं, दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन हैव द चिल्ड्रन कम। व्हेन हैव द चिल्ड्रन कम मतलब बच्चे कब आए हैं। और दोस्तों इसी वाक्य को यदि मैं ऐसे बोलूं बच्चे कब आए, तो यहां पर देखो ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए का ध्वनि सुनाई दे तो ये पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा व्हेन डिड द चिल्ड्रन कम। व्हेन डिड द चिल्ड्रन कम मतलब बच्चे कब आए। आप कब नहाते हो, दोस्तों ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन डू यू टेक अ बाथ। व्हेन डू यू टेक अ बाथ मतलब आप कब नहाते हो। तुम पटना कब जाओगे, दोस्तों ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन विल यू गो टू पटना। व्हेन विल यू गो टू पटना मतलब तुम पटना कब जाओगे। तुम कब उठते हो, दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। और दोस्तों इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले आता है WH, और WH के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों, इसी फॉर्मूले की मदद से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम कब उठते हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन डू यू गेट अप, मतलब तुम कब उठते हो। उसने क्या किया होगा, दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में किया होगा, की होगी, किए होंगे ये आए, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है उसने क्या किया होगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट विल ही हैव डन। व्हाट विल ही हैव डन मतलब उसने क्या किया होगा। इसका अर्थ क्या है, तो चलो दोस्तों इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मतलब इसका अर्थ क्या है। कभी कभी हम किसी पूछते ना इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तुम नई गाड़ी खरीदने कब जा रहे हो, दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो वाक्य है तुम नई गाड़ी खरीदने कब जा रहे हो। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू कार। व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू कार मतलब तुम नई गाड़ी खरीदने कब जा रहे हो। वे लोग कब काम करते हैं, दोस्तों ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हेन डू दे वर्क। व्हेन डू दे वर्क मतलब वे लोग कब काम करते हैं। तुम क्या खरीदने वाले हो, चलो दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। व्हाट आर यू गोइंग टू बाय मतलब तुम क्या खरीदने वाले हो। तुम पटना कब जाओगे, दोस्तों ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हेन विल यू गो टू पटना। व्हेन विल यू गो टू पटना मतलब तुम पटना कब जाओगे। आप वहां कब जा रहे थे, दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हेन वर यू गोइंग देयर। व्हेन वर यू गोइंग देयर मतलब आप वहां कब जा रहे थे। तुम क्या करते हो, दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम क्या करते हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट डू यू डू मतलब तुम क्या करते हो। तुम्हारी उम्र क्या है, दोस्तों ये टेंस का वाक्य नहीं है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का वाक्य है। तो चलो इसको भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हाट इज योर एज। व्हाट इज योर एज मतलब तुम्हारी उम्र क्या है। तुम अब क्या करोगे, दोस्तों ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें पता है वाक्य के अंत में गा, गी और गे आए, ये फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम अब क्या करोगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट विल यू डू नाउ। व्हाट विल यू डू नाउ मतलब तुम अब क्या करोगे। तुम क्या खरीदने वाले हो, चलो दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। व्हाट आर यू गोइंग टू बाय मतलब तुम क्या खरीदने वाले हो। वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहता है, दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि आपको तो पता है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट डज ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। व्हाट डज ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक मतलब वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहता है। उसकी क्या उम्र है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज हिज एज। व्हाट इज हिज एज मतलब उसकी क्या उम्र है।
वह क्या करता है? दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है वह क्या करता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट डज ही डू। व्हाट डज ही डू मतलब वह क्या करता है। तुमने उसे क्या बताया? दोस्तों ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुमने उसे क्या बताया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम मतलब तुमने उसे